पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शियाओ चैन को एक थ्री आई वुल्फ मिल चुका था जिससे वो एक स्टैचू के अंदर से बाहर निकालता है। लेकिन बाहर आने के बाद तो वो वुल्फ बहुत ज्यादा भड़का हुआ था। वो अंधाधुन यहाँ पर शियाओ चैन के ऊपर ही हमला करना शुरू कर देता है। लेकिन शियाओ चैन भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जैसे तैसे उससे कंट्रोल करता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक दूसरा बंदा आ चुका था जिसने मास्क वगैरह पहना हुआ था। वो बंदा यहाँ पर आने के बाद सीधा का सीधा शियाओ चैन और उसके वुल्फ के साथ ही भिड़ गया होता है। इसलिए वो दोनों वहाँ पर उस बंदे का मुकाबला करते हैं जिनके बीच काफी जबरदस्त फाइट होती है। लेकिन आखिरकार यहाँ पर शियाओ चैन और उस वुल्फ दोनों ने मिलकर उस मास्क वाले बंदे को हरा दिया था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम उसी बंदे को देखते हैं जिसने सालों को इकट्ठा किया था शियाओ चैन की जान लेने के लिए। वो वहाँ पर शराब पीते हुए अपनी बहन से बातें कर रहा था। अपनी बहन से बातें करते हुए वो उसे अर्थ के बारे में बता रहा होता है क्योंकि हाल फिलहाल तो वो भी हेवन में बैठा हुआ है। अर्थ के अंदर जितनी भी लड़ाई वगैरह हो रही है, लोग कितना ज्यादा एक दूसरे को मार काट रहे हैं, यही सब चीजों के बारे में वो बंदा अपनी बहन को बता रहा था। वो कहता है कि अर्थ पर जितनी भी लड़ाइयाँ वगैरह होंगी उसे तो पहले से ही हेवन ने डिसाइड करके रखा हुआ है और उनकी लड़ाइयों से हमें वैसे भी यहाँ पर कोई फर्क पड़ने नहीं वाला। लोग पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, उसके बाद मर जाते हैं। जिस तरह का रूल बनाया गया है जिंदा रहने के लिए, सारे लोग वही तरह के रूल को फॉलो करते हैं। कोई भी उस रूल से ना ही बाहर निकलता है और ना ही बाहर निकलना चाहता है। लेकिन अगर उनमें से कोई ऐसा आ जाए जो इस रूल के खिलाफ हो जाए तो इसका मतलब ये है कि वो सीधा सीधा हेवन को ही चैलेंज कर रहा है और वो हेवन के खिलाफ हो चुका है क्योंकि जिंदा रहने का रूल तो हेवन ने ही बनाया हुआ है और जो भी इंसान ऐसा करे उसे तो खत्म कर देना चाहिए ना। लेकिन अभी तक के वो इंसान जिंदा है। जो सुनकर उसकी बहन कहती है, अच्छा तो अब मैं समझी कि तुम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हो, तुम स्काई लॉर्ड की ही बात कर रहे हो ना, कि वो अभी तक की जिंदा है, ना ही वो कहीं मर पाया, ना ही हमें उसकी कोई खबर मिल रही है कि आखिर वो कहाँ जाकर छुप गया। जिस पर वो बंदा कहता है, हाँ बिल्कुल तुम सही कह रही हो, मैं उसे ही ढूंढना चाहता हूँ, लेकिन वो कौन से बिल में घुस गया है पता ही नहीं चल रहा। दूसरी तरफ हम ट्रेजर हाउस का सीन देखते हैं जहाँ पर त्यानलिन ग्रास की बोली लगाई जा रही थी। उसी बोली में सीधा सीधा शियाओ चैन आ जाता है जिसने 10 मिलियन सोने के सिक्के लगा दिए थे। जो सुनकर सारे के सारे लोग हैरान रह जाते हैं कि अरे ये बंदा कौन है जिसने तो यहाँ पर 10 मिलियन सोने के सिक्के लगा दिए, इतने पैसे भी हैं क्या इसके पास, कहीं ये स्काई लॉर्ड तो नहीं जो इतना ज्यादा फेमस हो चुका है। यंग मास्टर और बाकी लोग तो कह रहे थे कि अरे वाह, लगता है ना कि शियाओ चैन के पास अब भी कोई अच्छा आइडिया होगा इस त्यानलिन ग्रास को खरीदने का, हम तो यहाँ पर उसे खरीद ही नहीं पा रहे हैं। तभी वो लड़की जो पहले से ही उस त्यानलिन ग्रास के ऊपर बोली लगा रही थी वो जबरदस्ती वहाँ पर उस बंदे से जो ऑक्शन करा रहा था घंटी बजवा देती है। यानी कि यहाँ पर हथौड़ा लग गया तो पहले जिसने जितनी बोली लगाई थी वो उसी लड़की को मिल जाएगा। वो शियाओ चैन से कह दी कि तुम अब यहाँ से रिटर्न जा सकते हो क्योंकि यहाँ पर हथौड़ा लग चुका है, तो ये डील अब मेरी हुई, चाहे तुम कितने भी पैसे क्यों ना दे दो। ये लोग यहाँ पर बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ पर वो तीनों बौने आ जाते हैं जो सभी से कह रहे थे कि यहाँ पर ये ऑक्शन जो कराया जा रहा ना वो बिल्कुल गलत है क्योंकि असल में वो जो त्यानलिन ग्रास है वो हमारे से बिलोंग करता है, हमसे चोरी होकर इसे यहाँ पर बेचने के लिए लाया गया, तो उसके हकदार असली वाले हम लोग ही है। सारे लोग कह रहे थे कि अरे ये मूंगफली के दाने कहाँ से आ गए, ये लोग है कौन जो यहाँ पर आकर सीधा त्यानलिन ग्रास पे ही अपना हक जमा रहे हैं। सभी उससे कहते कि आखिर तू ऐसा कैसे कह सकता है, तेरे पास कोई सबूत वगैरह है क्या कि ये ग्रास तेरा ही है। तब वो जो जंगली होता है वहाँ पर यिन और यांग घोस्ट हेड को लेकर आता है जो कि असल में एक जेड की तरह था। उस जेड के ऊपर किसी घोस्ट का सर बना होता है जिसके अंदर से काफी ज्यादा पावर निकल रही थी। किसी को समझ तो नहीं आता कि आखिर ये चीज है क्या, लेकिन जैसे उसने वो जेड को बाहर निकाला था उसके अंदर से जो पावर निकल रही थी वो सीधा का सीधा उसी त्यानलिन ग्रास के अंदर जाने लगती है और जैसे वो पावर उसके अंदर गई थी त्यानलिन ग्रास के अंदर से भी वैसा ही डीमन फेस का ऑरा बाहर निकल कर आता है जो कि ये दर्शा रहा था कि असल में त्यानलिन ग्रास का मास्टर जो है वो वही इंसान होगा जिसके पास वो जेड है और उसी का वो त्यानलिन ग्रास होने वाला है। वो बौने कहते हैं कि अब तुम्हें और क्या सबूत चाहिए, तुम लोगों ने देख ही लिया ना कि हमारे पास जेड है और जिसके पास जेड होता है वही असल में त्यानलिन ग्रास का मालिक होता है, तो फटाफट से लाओ इसे मुझे दे दो क्योंकि ये हमारा ही है। लेकिन तभी वो लड़की जो होती है वो त्यानलिन ग्रास को अपने पास रखते हुए कहती है कि अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, मैं भी देख लेती हूँ कि तुम्हारी औकात है तो आकर मुझसे ये छीन लो क्योंकि अब तो ये मेरा हो गया और जो चीज मेरी हो जाती है वो मैं किसी को नहीं देती। जो सुनकर तो वो तीनों बौने एकदम ज्यादा भड़क चुके थे। उनमें से एक बौना अपना ट्रेजर हाउस के अंदर आने वाला जो सूट होता है उसे निकालता है और बाकी के दो बौने उसे तोप की तरह तैयार करते हैं और सीधा उठाकर उसे उस लड़की के पास ही भेज देते हैं जहाँ पर जाते साथ ही उस बौने ने उसके हाथ से त्यानलिन ग्रास को उठा लिया था। लेकिन ट्रेजर हाउस वाला सूट निकालने की वजह से वो बस वहाँ पर हवा में ही उड़ रहा होता है। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर ग्रेविटी ही खत्म हो गई, जो सूट पहना रहेगा वही नॉर्मल तरह से चल पाएगा। इस चीज को देखकर वहाँ पर वो जो लड़की होती है उसके और भी साथी आ चुके थे। वो लोग भी यहाँ पर आने के बाद बौनों से फाइट करते हुए उनसे वो ग्रास छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बौने तो बड़ी आसानी के साथ उन सभी के सामने उछल उछल कर बचते जा रहे थे। कितने भी सिपाही क्यों ना आ जाते वो बौनों से वो ग्रास
छीन ही नहीं पा रहे थे। बड़ा ही कमाल का सीन था और काफी ज्यादा कॉमेडी से भी भरा हुआ होता है। जैसे एक बौना वहाँ पर उस लड़की के साथियों के बीच फंस जाता है तो वो सीधा तियानल ग्रास को दूसरे बौने की तरफ फेंक देता है, इसलिए वो दूसरा वाला बौना उस ग्रास को उठाकर वहाँ से भागने लग गया था। तीनों बौने सभी सिपाहियों का मजाक बनाते हुए बस इधर उधर भाग रहे थे ताकि उन्हें थका सके। सिपाही वहाँ पर कितनी भी कोशिश क्यों न कर लेते, उनके पास तो तियानल ग्रास आने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो बौने बड़े चालू आदमी थे और छोटे भी थे, तो जहाँ मन में आया वहाँ घुस रहे थे। ट्रेजर हाउस में आए बाकी सारे लोग तो बस नजारा देख रहे थे कि कब हमारे पास उड़ते हुए ये तियानल ग्रास आ जाए तो हम भी लेकर इसे भाग जाएंगे, क्योंकि ये था ही इतना ज्यादा कीमती कि पूरा ऑक्शन हाउस इसके पीछे पड़ा हुआ था। दूर खड़ा हुआ श्याओचन भी बस यहाँ पर अभी सारी चीजें देख रहा था कि एक बार अगर बौनों के हाथ से वो तियानल ग्रास चला गया तब बीच में आएगा श्याओचन, वरना तो बौने अभी भी उसके साथ ही हैं। वो बाद में उनसे वो ग्रास तो ले ही सकता है, इसलिए वो अभी बौनों को ही मेहनत करने देना चाह रहा था। तभी वो जो लड़की होती वो अपने साथियों के साथ मिलकर किसी तरह का फॉर्मेशन बनाना शुरू कर देती है ताकि वो तीनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए तीनों बौनों को खत्म कर दे और उसके बाद उनसे वो तियानल ग्रास छीन ले। वो लड़की काफी ज्यादा खतरनाक भी लग रही थी। तीनों बंदों ने वहाँ पर अपनी अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए तीनों की पावर को मिला दिया था, जिस वजह से ऑक्शन हाउस के अंदर ही वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा फॉर्मेशन तैयार होने लगता है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। वो जो बुढ़िया होती है वो वहाँ पर कह रही थी कि ये तो बहुत ही ज्यादा पुराना डीमन पपेट फॉर्मेशन है। जब इस फॉर्मेशन का इस्तेमाल किया जाता है तो लोग खुद के बारे में ही भूल जाते हैं कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। लगता है ये लड़की यहाँ पर इसी फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए उन बौनों से वो ग्रास छीनने की कोशिश करेगी। जो भी इस फॉर्मेशन के संपर्क में आएगा वो बिल्कुल पपेट बन जाएगा जिस इंसान ने ये फॉर्मेशन को बनाया है, और वो जो चाहे उसके साथ कर सकता है। देखते ही देखते जितने भी लोग फॉर्मेशन के संपर्क में आ रहे थे वो सभी वहाँ पर अपना होश खोने लगते हैं और उसी लड़की के कंट्रोल में जाते जा रहे थे। लेकिन बुढ़िया के पास कुछ पिल होती है, वो बता रही थी कि इस पिल को खाने के बाद हम यहाँ पर इस फॉर्मेशन के असर से बच सकते हैं। लेकिन श्याओचन तो अभी भी बीच में खड़ा हुआ था, उससे वहाँ पर कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन ये चीज देखकर वो हैरान रहता है कि बुढ़िया यहाँ पर कैसे ठीक ठाक है, इसके ऊपर फॉर्मेशन का असर क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि उसे नहीं पता था कि बुढ़िया ने किसी तरह की पिल को खाया है। पूरे ट्रेजर के हाउस के अंदर चिल्ला पुकार मच चुका था। सारे लोग एक दूसरे को नोच रहे होते कि आखिर हमें ये क्या हो रहा है, हमें कोई बचा लो। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर तबाही आने वाली, सब के सब पागल हो रहे थे। जिसके बाद अब देखते ही देखते धीरे धीरे करके श्याओचन के ऊपर भी फॉर्मेशन का असर होने लग गया था। उसका जो वुल्फ होता है वो तो पगला ही गया था। तभी तियानल ग्रास वाला जो डब्बा होता है वो श्याओचन के सामने आकर ही गिर जाता है, इसलिए वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन श्याओचन कुछ कर पाता। देखते ही देखते ट्रेजर हाउस के सारे लोग बिल्कुल ज़ॉम्बी की तरह चलते हुए उसी डब्बे की तरफ आ रहे थे ताकि वो ग्रास हासिल कर सके। लेकिन सही टाइम पर वो बुढ़िया आती है और ग्रास वाला डब्बा ही उठाकर वहाँ से भाग जाती है। श्याओचन ये देखकर हैरान था कि बुढ़िया क्या करना चाहती है, कहीं ये वो ग्रास लेकर अकेले तो नहीं भाग जाना चाह रही ना। लेकिन वो बुढ़िया बताती कि नहीं श्याओचन, घबराने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। लेकिन तभी सारे ज़ॉम्बी उसे वहाँ पर घेर लेते हैं और उसे पकड़ना शुरू हो गए थे ताकि उससे वो ग्रास छीन सके। इसलिए वो बुढ़िया वो ग्रास को सीधा श्याओचन को ही दे देती है ताकि श्याओचन उसे लेकर यहाँ से भाग जाए। अब ग्रास श्याओचन के पास आया तो सभी लोग कुत्ते बिल्ली की तरह उसी के ऊपर झपटना शुरू हो जाते हैं ताकि उसे मारकर उससे वो ग्रास छीन सके। श्याओचन तो एकदम पगला चुका था कि ये कितना खतरनाक फॉर्मेशन है, मैं तो अपना पूरी तरह से होश खोते ही जा रहा हूँ। लेकिन उसे जियानमिंग को बचाना था, इसलिए वो पूरी जान लगाया होता है ताकि कैसे भी करके सभी को मारकर वो यहाँ से ग्रास लेकर चला जाए, क्योंकि एक बार उसने अपना कंट्रोल खोया तो बस यहाँ पर उसका काम हो गया। इसलिए वो फॉर्मेशन के संपर्क में पूरी तरह से नहीं आने देना चाहता है खुद को। जैसे श्याओचन देखता है कि पूरे लोग अब उसी के पीछे पड़ चुके हैं, उस पर झपट्टा मार रहे हैं, तो वो उस ग्रास को फेंक कर उस बुढ़िया को ही दे देता है और उससे कहता है तुम यहाँ से ले जाओ जहाँ पर जियानमिंग है, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी भाग जाना। लेकिन जैसे ही बुढ़िया जा रही होती है वो लड़की वहाँ पर बुढ़िया को देख लेती है। वो अपने साथी उससे कहती है कि देखो वो ग्रास ना इसी बुढ़िया के पास है, बुढ़िया को मार कर उससे वो ग्रास छीन लो। इसलिए अब सारे लोग वहाँ पर उस बुढ़िया के पीछे ही पड़ चुके थे। सभी सिपाही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बुढ़िया के साथ फाइट कर रहे होते हैं, जहाँ बुढ़िया एक ही लात में ढेर हो जाती है और उससे वो ग्रास भी गिर चुका था जो कि उस लड़की को मिल जाता है। वो लड़की जैसे ही ग्रास को लेने वाली थी बुढ़िया श्याओचन से कहती है कि श्याओचन जल्दी जाओ वरना ये ग्रास तुम्हारे हाथों से हमेशा के लिए चला जाएगा। श्याओचन अब एकदम ज्यादा भड़क चुका था कि नहीं यार बहुत हो गया, अब तो मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ करना ही होगा। इसके बाद वो अपने काफी ज्यादा पावर को एक्टिवेट करने लगता है, जिस वजह से जितने भी ज़ॉम्बी की तरह लोग उसे घेरे हुए थे वो सब के सब उड़कर दूर फेंका जाते हैं। और इसके बाद श्याओचन जल्दी से ग्रास के पास जाना शुरू कर देता है। ये देखकर वो लड़की अब सीधा श्याओचन से भिड़ जाती है, जिसके बाद तो श्याओचन और उस लड़की के बीच में काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो चुकी थी। दोनों ग्रास को लेने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे होते, लेकिन श्याओचन उस लड़की को वहाँ से उठाकर दूर फेंक देता है। पर अब वहाँ पर वो ग्रास उसके पास जा चुका था, जिसे लेकर वो लोग वहाँ से भागने वाले होते। श्याओचन उनसे कहता है देखो मैं यहाँ पर तुम्हें एक मौका देता हूँ जिंदा रहने का, वो ग्रास मेरे हाथों में रखो और मेरी नजरों से दूर हो जाओ, वरना मैंने यहाँ पर तुम्हारी जान
जान नहीं ले ली ना तो मेरा नाम भी स्काई लॉर्ड नहीं। जिस पर वो लड़की कहती है अरे 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 हम तो डर गए, ले ये ग्रास ही छीना तो आजा इसे ले ले। जिसके बाद वो लड़की अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस ग्रास को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दी थी, यानी कि अब वो ग्रास के 3 बॉक्स हो चुके थे। अब न जाने किस में असली ग्रास है और किस में नकली है वो पता ही नहीं चल रहा था। उस लड़की के तीनों साथी वहां से तीनों डब्बों को लेकर भागना शुरू कर देते हैं ताकि कभी शियाओचन को पता ही ना चल सके कि किसके अंदर असली है और किसके अंदर नकली ग्रास है, वो बस ढूंढता ही रह जाए। शियाओचन ये देखकर एकदम परेशान हो जाता है कि अब यार अब मैं इन लोगों को कैसे ढूंढूंगा, ये तो एक के बले 3 हो गए। वो बॉने वहां पर कह रहे थे कि कुछ भी क्यों ना हो जाए हम वहां पर ग्रास को ऐसे जाने नहीं देंगे, हमारी जिंदगी भर की मेहनत है वो, और कोई चोरू से ऐसे ही ले जाएगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। एक बोनो तो अभी तक के वहां पर हवा में फ्लोट ही कर रहा था क्योंकि उसने सूट निकाला था तो ग्रेविटी की वजह से उड़ने लग गया था वो, इसलिए शियाओचन अपनी चेन का इस्तेमाल करते हुए उसे वहां से नीचे लेकर आता है। इस वजह से बाकी जो बोने होते हैं उसके पास से वही जेड निकाल लेते हैं और उसकी पावर को एक्टिवेट करने लगते हैं ताकि जहां पर भी असली वाला वो ग्रास होगा जेड की पावर की वजह से वो भी अपनी पावर को बाहर निकालने लगेगा। इस वजह से सभी को पता चल जाएगा कि असली ग्रास कहां पर है। तब उन्हें सीढ़ी के नीचे वो वहां पर पावर को चमकते हुए दिखाई दे जाता है जो कि टैनिल ग्रास अपने अंदर से पावर निकाल रहा था। इस वजह से सभी को समझ आ जाता है कि असल में ग्रास यहीं पर मौजूद है। दूसरी तरफ हम उसी बंदे को देखते हैं जो अभी तक के हेवन में बैठा हुआ था। वो कह रहा था कि जो भी इंसान हेवन से अर्थ पर जाता है ना तो वो बिल्कुल मॉर्टल बन जाता है, मानिए कि एकदम मामूली इंसान जैसा। लेकिन ये जो स्काई लॉर्ड है ना वो बड़ी अजीब चीज है, वो वहां पर जाने के बाद भी अभी तक के मॉर्टल नहीं बना बल्कि वो अभी भी एक सुप्रीम लॉर्ड है। उसी के साथ सोने पे सुहागा, उसके साथ जियानमिंग भी है जिसके पास सेलेस्टियल बॉडी है। अगर वो दोनों के एक साथ इस्तेमाल कर लेना तो वो इतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाने वाला है और तब हमारे पास मौका नहीं होगा उस शियाओचन की जान लेने का। इसलिए हमारे पास यही टाइम है कि हमें अभी उसे खत्म करना होगा। वो वहां पर किस तरह का पोर्टल बनाता है और उसके अंदर अपनी पावर को डाल देता है। अभी हमें बताया तो नहीं जाता कि असल में ये क्या करना वाला है, लेकिन जो भी होगा वो बड़ा ही खतरनाक चीज करने वाला होगा। दूसरी तरफ हम उन्हीं लोगों को देखते हैं जो वो ग्रास लेकर भाग रहे थे। वो न जाने भागते हुए किसी गुफा वगैरह जैसी जगह पर आ गए होते हैं जहाँ पर आने के बाद टोटल 3 रास्ते थे। तीनों रास्ते में वो लड़की कहती है कि सब अलग अलग रास्ते से होकर चले जाओ, इसके बाद हम प्रिंसेस वैली में एक साथ मिलेंगे। इससे वो लड़की और उसके दोनों साथी अलग अलग रास्ते से होकर वहाँ से आगे बढ़ चुके थे। जिसके बाद वहाँ पर शियाओचन और बाकी लोग भी आ जाते। वहाँ पर आने के बाद ये लोग हैरान थे कि अबे यार यहाँ पर एक नहीं बल्कि 3-3 रास्ता है। अब तीनों रास्ते के अंदर से कौन सी जगह से वो ग्रास गया होगा वो भी नहीं पता। शियाओचन अपने वुल्फ से कहता है कि दोस्त तुम ना यहाँ पर स्मेल करो और मुझे बताने की कोशिश करो कि कौन से रास्ते से वो लोग उस ग्रास को लेकर गए हैं। जिस वजह से वो जो वुल्फ होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए स्मेल करता है और बड़ी आसानी से पता लगा लेता है कि असली वाला ग्रास कौन से रास्ते से गया है। इसलिए सारे के सारे लोग उसी रास्ते से होकर वहां से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। आगे बढ़ने के बाद उन्हें वो उस लड़की का एक साथी दिखाई देता है जो कि एक डब्बा लेकर भाग रहा था। इसलिए वहां पर स्काई लॉर्ड और बाकी सारे बौने आकर उसे घेर लेते हैं और उससे कहते हैं कि लाओ तुम्हारे पास जो वो टैनिल ग्रास है ना वो हमें दे दो अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो। जो देखकर वो बंदा घबरा चुका था वो अपने पास से किसी तरह का धमाका करने वाला बॉम्ब निकालता है और उसे सीधा बॉनों की तरफ ही फेंक देता है। लेकिन वो बॉने तो हाथी में दबाकर उस बॉम्ब को खत्म कर देते हैं। उससे कहते हैं कि चल बहुत हो गया तेरा नाटक, फटाफट से वो ग्रास दे आए वरना तो हम यहाँ पर तुझे चीर के आठ कर देंगे। जब वो बंदा इतना कहने के बाद भी नहीं सुनता तो वो तीनों बौने उसके ऊपर कूद जाते हैं और उसके हाथ पैर को काट कर उसे मारना शुरू कर देते हैं ताकि जल्द से जल्द वो ग्रास को उसे दे दे। लेकिन जैसे एक बौने ने उस बंदे की शक्ल देखी थी वो देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और डर के वो वहां से पीछे खसक चुका था। न जाने उसने उसके अंदर क्या देख लिया होगा। बाकी बौनों को भी समझ नहीं आता कि इसे क्या हुआ, लेकिन यहाँ पर उन्हें सामने वो ग्रास दिखाई दे रहा था जो कि खाली पड़ा हुआ था। इसलिए दूसरे बौने उस ग्रास के डब्बे पे कूद कर उसे हासिल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो बंदा तो अब वहां पर उनके ऊपर ही हमला करना शुरू कर देता है। लेकिन तब उसके हमले को खत्म करने के लिए शियाओचन बीच में आ चुका था जो उस बंदे के अटैक को बड़ी आसानी के साथ वहां पर डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन जब वो बौना उस डब्बे को खोल कर देखता है तो उसकी उम्मीदों पे पानी फिर गया होता है क्योंकि इसके अंदर वो कहता है शियाओचन तेरा ये भेड़िया है, वुल्फ है या कुत्ता है, बिल्ली क्या है। उसकी नाक लगता है ना कि जाम हो गई है, इसलिए उसने सही से नहीं पहचाना कि कहाँ पर असली वाला गया है। ये लोग यहाँ पर कंफ्यूज ही हो रहे थे कि वो बंदा तब तक के वहाँ पर एक दूसरा धुएं वाला बॉम्ब फोड़कर वहां से भाग निकलता है। बड़ी आसानी से वो बचकर यहाँ से चला गया और बाकी लोग यहीं पर फंस के रह गए। जिसके बाद शियाओचन और बाकियों के साथ सभी के पास वहीं पर आता है जहाँ पर उसे 3 रास्ते दिखाई दिए थे ताकि इस बार असली रास्ते के अंदर से वो जा सके। वहां पर आने के बाद शियाओचन बुढ़िया से कह रहा होता है कि देखो एक रास्ते से हम जा चुके हैं, यहाँ पर बचे हुए 2 रास्ते, एक से मैं जाता हूँ एक से तुम जाओ। जिसपे वो बुढ़िया कहती है ठीक है जैसा तुम कहते हो मैं वैसा ही करूंगी। इसके बाद शियाओचन एक रास्ते से चला जाता है और दूसरे रास्ते से वो बुढ़िया जाने लगती है। जाते वो कह रही थी कि कुछ भी हो जाए मैं तो यहाँ पर उस ग्रास को हासिल करके ही रहूंगी क्योंकि उसके अंदर मैंने अपनी स्पिरिचुअल पावर डाल दी थी तो मुझे पता है कि शायद वो इसी रास्ते में से गया होगा।
दूसरी तरफ शियाओचन जैसे ही आगे बढ़ा था उससे सामने वही बंदा दिखाई देता है जो कि उस लड़की का साथी था। वहाँ पर शियाओचन आने के बाद उस बंदे से कह रहा था कि क्या हुआ, आगे रास्ता दिखाई नहीं दे रहा क्या, रुक क्यों गए, भागो भागो और नहीं भागोगे, जहाँ तक भागोगे मैं वहाँ तक के आ जाऊंगा। वो बंदा शियाओचन से कहता है कि आखिर तू मुझे ढूंढा कैसे, तुझे पता कैसे चला कि मैं यहाँ पर आया हूँ। शियाओचन कहता है तुझ जैसे कीड़ों मकोड़ों को पकड़ने का ना मेरा बाएं हाथ का खेल है, इससे चल फटाफट से वो ग्रास अगर तेरे पास है तो मुझे दे दे, वरना मैं यहाँ पर तुझे सच में जान से मार दूंगा, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा पहले से गुस्से में हूँ। तभी उस बंदे को वहाँ पर एक बहुत ही भयानक से वुल्फ की परछाई दिखाई देती है, जिसे देखकर तो वो काफी ज्यादा डर चुका था। लेकिन जब वो बाहर आता है वुल्फ तो देखकर हंसने लग जाता है कि अबे ये तो वुल्फ का बच्चा है, मुझे लगा कि यहाँ पर बहुत ही खतरनाक वाला वुल्फ आएगा। वो बंदा शियाओचन से कहता है कि अबे तुझे क्या लगता है कि तू ना इस बचकाने से मुझे यहाँ पर मार देगा, देख अभी मैं कैसे तेरे वुल्फ को फुटबॉल की तरह मार के उड़ा देता हूँ। लेकिन तब वो वुल्फ आगे बढ़ते हुए सीधा खुद को बड़ा करता और बड़ा करने के बाद एक जोरदार झपट्टा उस बंदे के ऊपर मारने वाला था। ये देखकर तो उस बंदे की फटकर 8 या 16 हो गई होती है, जिसके बाद वुल्फ ने तो उसके सीने के ऊपर ही पैर रख दिया था। वो बंदा वहां पर मरने से पहले ये कहते हुए चाहता है कि तुम्हें नहीं पता कि तुम किस इंसान से पंगा ले रहे हो, हमारी जो लीडर है ना वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, तुम कभी भी उससे ना वो ग्रास नहीं छीन पाओगे। इतना कहते साथ ही वो बंदा वहां पर अपना दम तोड़ देता है और उसके मरते साथ ही शियाओचन को उस बंदे वाला बॉक्स मिल चुका था जिसके अंदर नहीं पता कि वो ग्रास है भी या फिर नहीं। लेकिन शियाओचन उस बॉक्स को खोल पाता इससे पहले ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।